हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस है क्या? इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स of a line which makes positive direction of axis, means x axis, y axis and z axis respectively axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस, एंड इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं DCS, डायरेक्शन कोसाइंस. दिस आल्सो डिनोटेड बाय L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. Suppose there are three axes x, y and z. Now align our vector P. This is makes x axis alpha and y axis beta and z axis gamma. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of the line OP or vector OP. तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ये जो कोसाइंस ऑफ दिस एंगल्स, ऐसा कहते हैं कोसाइंस ऑफ दिस एंगल, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, जो ये लाइन OP, लाइन और वेक्टर OP है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस होगा. ये आपको ध्यान रखने की बात है. और इसका नोटेशन जो है, cos अल्फा का नोटेशन L से करते हैं हम लोग, cos बीटा का नोटेशन M से करते हैं हम लोग, और cos गामा का नोटेशन हम लोग N से करते हैं. तो ये किसी भी लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइंस है जब वो लाइन x एक्सिस से अल्फा का एंगल बनाए और y एक्सिस से बीटा का एंगल बनाए और z एक्सिस से गामा का एंगल बनाए, तब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस होगा. एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो यूनिक होता है. दूसरी बात, डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा -1 और +1 के बीच में होगा. ये आपको ध्यान देने की बात है कि डायरेक्शन कोसाइंस -1 +1 के बीच में होगा, क्योंकि cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1. तीसरा, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कोई भी लाइन है उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है, कोई भी लाइन हो उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर 2 लाइन 3 लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं. तीसरा ये पॉइंट है कि अगर बहुत सी लाइन है, कोई ऐसी लाइन्स हैं, अगर ये पैरेलल है तो इनका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो सेम होगा. ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट. अब हम बताते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब हम डायरेक्शन कोसाइंस बताएं कोऑर्डिनेट एक्सिस का. तो आप ध्यान से देखिएगा, DCS ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, DCS ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो मैंने क्या बताया, ये कोई भी लाइन अब x एक्सिस से कितने का एंगल बनाएगी. अभी हम DCS ऑफ x का निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस. तो जब हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस निकालेंगे तो x एक्सिस जो है वो x एक्सिस से कितने का एंगल बनाएगा, तो 0, अल्फा का मान 0 हो जाएगा. x एक्सिस y से कितने का एंगल बनाएगा, तो आपको पता है 90 डिग्री, और यही जो है z एक्सिस से भी बनाएगा. x एक्सिस से 0, y से 90, क्योंकि तीनों एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, परस्पर लंबवत होती है, आपको पता है. तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो cos 0, cos 90 एंड cos 90, that is 1, 0, 0. Similarly, DCS of y axis is 0, 1, 0
एंड DCS ऑफ जेड एक्सिस इज 0 0 1। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मैक्सिमम ये पूछने की होता है कि टू शो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये अक्सर पूछा जाता है। आर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि टू शो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। या इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसा भी कह सकते हैं। कभी कभी ये भी शो करने को आता है कि टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये शो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये मिल गया आपको, इन सबको आप साइन में चेंज कर दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। यहाँ से इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सबको साइन में चेंज करके। तो सबसे पहले हम इसको शो करते हैं कि कैसे शो करते हैं। सपोज किया कि कोई लाइन है OP, ये x है, ये y, ये z है स्टूडेंट, क्योंकि x एक्सिस से अल्फा का एंगल बनाएगी और r जो है इसका ये है OP, ये इस पर परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखें, ये इस पर परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लिया ये m है, ये x होगा, तो x यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लें x, y और z। तो देखेंगे x cos अल्फा इज इक्वल टू होगा x बाई r, r x इज इक्वल टू r cos अल्फा। और cos अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, या डायरेक्ट इसी में कर देते हैं। cos अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू x अपॉन r। सिमिलरली स्टूडेंट, जब हम लोग यहाँ पे y पे परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि y होगा तो cos बीटा और इसके बीच का एंगल जो है बीटा होता है, तो cos बीटा इज इक्वल टू y बाई आर, दैट इज m इज इक्वल टू y बाई आर। एंड सिमिलरली cos गामा इज इक्वल टू z बाई आर, दैट इज n इज इक्वल टू z बाई आर। अब अगर हम लोग इन तीनों इक्वेशन से L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, देखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज 1। हेंस L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 r cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आपने शो कर दिया। ये चीज़ आपको समझनी है कैसे है, क्या है। तो चूंकि ये P है, तो P का पोजीशन वेक्टर अगर हम R लिखें तो xi प्लस yj प्लस zk होगा, और मॉड R अगर हम लिखें ये रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। मॉड R को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ये रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इक्वेशन पूछा जाता है, और ये बहुत ध्यान देने की बात है आपको। और ये कैसे शो करेंगे, इसको भी देख लीजिए हम लोग कैसे शो करते हैं। और भी मेथड है इसको प्रूफ करने के लिए, हम और भी मेथड बताएंगे, फिलहाल अभी आज के लिए ये मेथड अब ये शो करना है हमको। ये तो ये हम लोगों ने इसको शो कर लिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको चेंज करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखेंगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये आपने रिजल्ट। और भी मेथड है इसको शो करने को।
तो नेक्स्ट वीडियो ये सब बताएंगे। अभी हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में आपको बताते हैं। DRS डायरेक्शन ratios, any three numbers A, B, C which are proportional to the direction cosine proportional to the ds, then equal to the ds, these are called DRS डायरेक्शन रेशियोज। ये जो 3 नंबर हैं वो DRS होंगे तब जब ये तीनों नंबर डायरेक्शन कोसाइंस में के प्रोपोर्शनल है। दैट इज we say that L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to lambda। तब हम कहेंगे ये जो तीनों नंबर्स हैं, आप इतना भी लिख सकते थे, if A, B, C are any 3 numbers and we satisfy L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to lambda, then we say that A, B, C are direction ratios of a line whose direction cosines are L, M, N। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है DRS, तो उसका डायरेक्शन रेशियो लैम्डा A, लैम्डा B, लैम्डा C हो सकता है, या आप कह लीजिए KA, KB, KC हो सकता है। मीन्स एक लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप उसको डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे वहाँ डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब हम लोग बताते हैं डायरेक्शन कोसाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो ये होता है L इज इक्वल टू A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अब बात होती है ये कैसे आया, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हायर अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा है कि L अपॉन A प्लस L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C तीनों इक्वल है। तो इसको इक्वल हम ये भी कह सकते हैं कि ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है तो इसका जो रेशियो होगा वही इसका भी रेशियो होता है। तो चूँकि इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो चूँकि ये इसके इक्वल है, तो जब ये L अपॉन A सपोज कर दिया कि L अपॉन A के इक्वल है, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली M इज इक्वल टू B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज इन डायरेक्शन कोसाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ये आप तैयार करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास